जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक्स इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 का ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। तो इस एनसीईआरटी का 7.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ये फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फार्मूला एक बार आप लोग याद कर लेना। वैसे इस पे क्वेश्चन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ये फार्मूला हमको याद हो जाएगा। तो फार्मूला देखिए, फर्स्ट क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log मॉड में x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए मॉड क्लोज प्लस सी होता है। ये सारे फार्मूले का डेराइव हम पीछे वीडियो देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा फार्मूला लिखा गया है इंटीग्रेशन 1/a² - x² dx हो, तो इसका भी सेम यही टर्म है। यहाँ पर x² - a², यहाँ पर a² - x² हो, तो कंडीशन तो सब वही लगेगा, लेकिन मॉड में लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स होगा। तीसरा फार्मूला इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस सी। चौथा फार्मूला इंटीग्रेशन 1/रूट में अगर वैल्यू दी गई हो x² - a², तो इसका होता है log मॉड ऑफ x प्लस दिस, जो वैल्यू रूट में दिया गया हो वही वैल्यू लिख लेंगे। पांचवा फार्मूला है इंटीग्रेशन 1/√a² - x² dx, इसका होता है साइन इनवर्स x by a प्लस सी। एंड छठा फार्मूला है इंटीग्रेशन 1/√x² + a² dx, इसका भी log मॉड ऑफ x प्लस रूट दिस, ये वैल्यू लिख देंगे। तो ये इतने आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हमको याद रहेगी, तभी इस क्वेश्चन को हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो सारे फार्मूला यही हम यूज करेंगे। तो इसको याद करने का एक तरीका आप लोग समझ लीजिए, इसको एक चार्ट पेपर में बनाकर जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर लगा दीजिए। ऑटोमेटिक जब आएंगे कहीं से पढ़ने या तो उसको बार बार ये देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है याद करने की, या एक तरीका है इस पे हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है इंटीग्रेशन 3x² अपान x⁶ + 1 dx, ये क्वेश्चन दिया गया। तो इस क्वेश्चन को ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर x⁶ + 1 है नीचे, लेकिन तो हमको स्क्वायर में टर्म चाहिए, नीचे वाले टर्म सारे फार्मूला स्क्वायर में नीचे है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, दिया जाएगा इंटीग्रेशन 3x² ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे x⁻³ और पूरे का होल स्क्वायर, अब फिर +1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और dx ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें हम लेट कर लेते हैं, x⁻³ को अगर हम लेट कर लेते हैं t, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे लेट x³ = t। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x² dx = dt आ जाएगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3x² dt आएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर क्वेश्चन में इसमें रखेंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 3x² ऐसे नोट कर लेंगे, अपान इसके स्पेस पे t रखेंगे, यहाँ लेट किए थे t, तो t² आएगा और +1² फिर dx। अब देखिए इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे कौन सी, और a इंटू डी एक्स की वैल्यू रखेंगे। dx की वैल्यू 1/3x² है, तो 1/3x² dt। अब 3x² से कैंसिल हो गया, तो आ गया इंटीग्रेशन 1/t² + 1² dt। अब ये देखिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बन गया, तो इसमें a t की वैल्यू x है और 1 a की वैल्यू होगी। तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, मतलब x² + a²। तो x² इंटीग्रेशन x² + a² इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x by a। तो यहाँ tan वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/a, a की वैल्यू 1 है तो 1/1 और tan इनवर्स x की वैल्यू t है तो t/1 प्लस का c। अब इसमें t की वैल्यू रखेंगे तो 1/1 हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, t की वैल्यू लेट किए थे x³, तो यहाँ पर x³ प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा गया है इंटीग्रेशन 1/√1 + 4x² dx है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे 1 लिखे रहेंगे, √1 का स्क्वायर प्लस 4x पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2x पूरे का होल स्क्वायर dx। अब इसमें 2x को हम लेट कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेट 2x = t। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2dx = dt आ जाएगा। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 dt। अब dx की स्पेस पे 1/2 रखेंगे तो इंटीग्रेशन 1/√1 का स्क्वायर प्लस इसकी स्पेस पे t लेट किए हैं तो t का स्क्वायर और dx की स्पेस पे 1/2 dt। 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट हो गया। इंटीग्रेशन 1/√1² प्लस t² dt। अब इसमें देखेंगे फार्मूला कौन सा यूज होगा, तो रूट वाली वैल्यू मतलब a² प्लस x²। यहाँ पर a² रूट में वैल्यू है, a6 वाला आइडेंटिटी यूज होगा। √x² प्लस a² है या ए प्लस है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें फार्मूला होता है log mod ऑफ x प्लस दिस, तो इसका हो जाएगा 1/2 तो ऐसे रहेगा और log mod ऑफ x की वैल्यू t है, t प्लस √दिस यही वैल्यू लिखेंगे 1 + t² mod क्लोज प्लस का c। अब इसमें हम t की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 log mod ऑफ t की वैल्यू लेट किए थे 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस √1 + t² मतलब 4x² mod क्लोज प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा गया है इंटीग्रेशन 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें 2 - x को हम पहले लेट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लेट 2 - x = t। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का तो 0 हो जाएगा और x का करेंगे तो माइनस dx आएगा = dt। तो dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस का dt। अभी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये आएगी इंटीग्रेशन 1/√t² प्लस 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इंटू dx की स्पेस पे माइनस t साइन हम माइनस आगे लगा देते हैं यहाँ पर dt। अब इसमें देखेंगे आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, तो x² प्लस a² की आइडेंटिटी यूज होगी, a6 वाली आइडेंटिटी 1/√x² प्लस a²। इसका होता है log mod ऑफ x प्लस रूट दिस, तो इसका आ जाएगा माइनस का साइन ऐसे रहेगा और log mod ऑफ t प्लस √दिस मतलब t² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा mod क्लोज प्लस का c। अब ये माइनस में वैल्यू आई है तो ये अपान में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/log t की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, t की वैल्यू 2 - x है, ये हो जाएगा 2 - x ब्रैकेट फिर प्लस रूट दिस। अब t की स्पेस पे यही वैल्यू रखेंगे 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 mod क्लोज प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा गया है इंटीग्रेशन 1/√9 - 25x² dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 1/√9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 25x² को 5x पूरे का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर 5x इसको हम लेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट 5x = t। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 5dx = dt, तो dx = आ जाएगा 1/5 dt। अब dx की स्पेस पे 1/5 रखेंगे तो 1/5 तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर यहाँ पर dt आएगा। अब इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x²। तो a² माइनस x² की फिफ्थ वाली आइडेंटिटी है, इसका साइन इनवर्स x/a होता है, तो इसका आ जाएगा 1/5 तो ऐसे लिखे रहेंगे इंटू साइन इनवर्स x की वैल्यू t है तो t/a की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 प्लस का c। अब t की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 1/5 साइन इनवर्स t की वैल्यू लेट किए थे 5x, तो 5x/3 प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है इंटीग्रेशन 3x अपान 1 प्लस 2x के पावर 4 दिया गया है। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 2x के पावर 4 है, इसका होल आप स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3x ऐसे नोट कर लेंगे अपान 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस 2x के पावर 4 इसका स्क्वायर बनाएंगे तो रूट में 2 और x स्क्वायर पूरे का पावर 2 हो जाएगा dx। अब देखिए इसको हल करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और x का स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 आएगा। तो अब इसी टर्म को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट रूट 2x स्क्वायर इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट 2 तो कांस्टेंट है इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx आएगा इक्वल टू dt। तो अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx इक्वल टू आ जाएगा 1/2 रूट 2x इंटू डी टी। तो dx की स्पेस पे ये टर्म रखेंगे 1/2 रूट 2x। तो अब इस क्वेश्चन में हम वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 3x अपान 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर t वैल्यू रखेंगे तो t का स्क्वायर इंटू dx की स्पेस पे रखेंगे 1/2 रूट 2x dt। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 रूट 2 और ऊपर 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे तो 3/2 रूट 2 इंटीग्रेशन 1/1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर dt। अब इसमें देखेंगे आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ये थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज होगी, मतलब इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये तो ऐसे रहेगा हमारा, यानी 3/2 रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1/a होता फार्मूला में, तो 1/a a की वैल्यू 1 है तो 1/1 ही हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद tan इनवर्स x/a होता है तो x की वैल्यू t है तो t/1 प्लस का c कर लेंगे। अब इसमें हम t की वैल्यू रख लेते हैं तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3/2 रूट 2 इंटू tan इनवर्स t की वैल्यू लेट किए थे रूट 2x स्क्वायर तो रूट 2x स्क्वायर प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर हमारा ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में लिखा गया है इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपान 1 माइनस x के पावर 6 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपान यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ x के पावर 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 3 पूरे के पावर 2 dx। अब यहाँ पर हम लेट करेंगे x के पावर 3 को लेट कर लेते हैं t, तो यहाँ लिखेंगे लेट x के पावर 3 इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3x स्क्वायर dt आ जाएगा। अब dx की स्पेस पे 1/3x स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये x स्क्वायर को नोट किए रहेंगे अपान 1 का स्क्वायर माइनस इसके स्पेस पे t लेट किए हैं तो t स्क्वायर इंटू dx की स्पेस पे 1/3x स्क्वायर dt। x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1/3 कांस्टेंट है तो 1/3 इंटीग्रेशन 1/1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt। अब इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। तो इसकी आइडेंटिटी सेकेंड वाली आइडेंटिटी है इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस x अपान a माइनस x। तो वो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहाँ पर तो 1/3 को ऐसे लिखे रहेंगे मल्टीप्लाई 1/2a, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू लॉग मॉड ऑफ a प्लस x होता है तो मतलब पहले 1 प्लस t हो जाएगा अपान 1 माइनस t मॉड क्लोज प्लस का c। अब इसमें हम t की वैल्यू रख लेंगे तो t की वैल्यू x क्यूब लेट किए थे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/6 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे और लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस x क्यूब अपान 1 माइनस x क्यूब मॉड क्लोज प्लस का c। तो ये आंसर हमारा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपान अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, एक बार x में अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे फिर 1 में भी डिवाइड करेंगे, दोनों टर्म में अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन
एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन वन अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब इसमें हमको लेट करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स है तो इसको हम पूरी वैल्यू को लेट कर लेते हैं, यानी लेट करेंगे यहाँ पर लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी dx इक्वल टू वन अपान 2x dt आ जाएगा। तो अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो आएगा इंटीग्रेशन x अपान अंडर रूट टी डी एक्स की स्पेस पे 1/2x और dt, फिर माइनस इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला हम जानते हैं इंटीग्रेशन वन अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट में वैल्यू देखिए ये फोर्थ वाला फार्मूला यूज करेंगे, वन अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू होता लॉग एक्स प्लस दिस। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस दिस, मतलब यही टर्म लिख लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड क्लोज, और यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ रूट में टी है अपान में ऊपर ले जाएंगे तो टी के पावर 1/2 माइनस का 1/2 आएगा, टी के पावर माइनस का 1/2 dt, और माइनस इसको तो ऐसे लिखे रहेंगे लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड क्लोज प्लस का सी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू टी के पावर, इसका फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन, तो होता माइनस का 1/2 प्लस वन अपान माइनस 1/2 प्लस वन, और इसको नोट कर लेंगे लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट दिस एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड क्लोज प्लस का सी। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1/2 आएगा इसके पावर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 ऐसे लिखेंगे इंटू टी, टी के पावर प्लस का 1/2 आएगा तो इसके पावर 1/2 अपान नीचे भी 1/2, और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस इसको ऐसे लिखे रहेंगे लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड क्लोज प्लस सी। अभी टी अंडर रूट में टी वैल्यू आ गई तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, इसका टी की वैल्यू जो लेट किए थे मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पर रखेंगे अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वन, और माइनस ए टर्म को ऐसे लिखे रहेंगे लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड क्लोज प्लस का सी। तो ये आंसर हमारा होगा, यानी यहाँ दिख नहीं रहा तो यहाँ पर नोट कर देते हैं, ये 1/2 से तो कैंसिल हो गया है, तो यहाँ टी की वैल्यू जो लेट किए थे ये वाली वैल्यू रखेंगे, इसके पावर 1/2 है तो रूट में ये वैल्यू आ जाएगी, यानी रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस लॉग, इसको ऐसे पेस्ट कर लेंगे मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉड क्लोज प्लस का सी। तो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान रूट एक्स के पावर 6 प्लस ए टू पावर 6 डी एक्स है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखे रहेंगे, यहाँ रूट में वैल्यू है रूट एक्स के पावर 6 को हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 3 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी लिख सकते हैं ए के पावर 3 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर डी एक्स। तो अब इसमें हम लेट कर लेंगे एक्स के पावर 3 को लेट करेंगे टी, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा, तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/3x स्क्वायर डी टी। ये वैल्यू अब क्वेश्चन में हम रख रहे हैं, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से नोट किए रहेंगे, तो रूट यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए क्यू पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स की स्पेस पे रखेंगे 1/3x स्क्वायर डी टी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आ गया 1/3 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए के पावर 6 डी टी। अब देखेंगे इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगा, इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए वाली 6 वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस डी से इधर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 इंटू लॉग
मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू टी है और प्लस अंडर रूट दिस, यही टर्म आएगा, मतलब यहाँ टी स्क्वायर और प्लस ए की पावर 6 मॉड क्लोज प्लस का सी। अब इसमें टी की वैल्यू हम रखेंगे, तो टी की वैल्यू लेट किए थे एक्स क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 लॉग मॉड ऑफ एक्स के पावर 3 प्लस अंडर रूट, इसमें टी के स्पेस पे एक्स क्यूब रखेंगे तो एक्स के पावर 6 आ जाएगा और प्लस ए टू पावर 6 मॉड क्लोज प्लस का सी। ये फाइनल आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम लेट कर लेंगे टेन एक्स को टी लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर टेन एक्स इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेन का जानते हैं सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 सेक स्क्वायर एक्स डी टी आ जाएगा। अभी वैल्यू हम क्वेश्चन में रख रहे हैं, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स ऐसे नोट कर लेंगे अपान रूट, इसकी स्पेस पे टी रखेंगे तो टी स्क्वायर, फिर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और dx की स्पेस पे 1/सेक स्क्वायर निकाले हैं तो 1/सेक स्क्वायर एक्स डी टी, इस सेक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/√टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी टी। अब देखेंगे इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस दिस, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी हो जाएगा और प्लस दिस, मतलब अंडर रूट टी स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं मॉड क्लोज प्लस का सी। अब इसमें हम टी की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा लॉग मॉड ऑफ टी की वैल्यू लिख दिए थे टेन एक्स, यहाँ हो जाएगा टेन एक्स प्लस अंडर रूट टी की स्पेस पे फिर 10 रखेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 मॉड क्लोज प्लस का सी। तो ये फाइनल आंसर आएगा। इसके आगे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।